गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए भर्तियां आ रखी हैं। इससे खुशी की बात नहीं हो सकती। नए साल में नया तोहफा उत्तराखंड के युवाओं के लिए। आप इस मौके को हाथ से न जाने दें। इस बार विभाग के द्वारा आयु सीमा में भी वृद्धि कर दी जा चुकी है। पुलिस भर्ती की प्रक्रिया क्या क्या है वह हम इसमें जानने वाले हैं। बहुत डिटेल में मैं बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसमें किस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा और परीक्षा किस प्रकार से होगी उस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इंतजार नहीं करते हैं, सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमें ध्यान देना होगा कि उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी संवर्ग के जनपदीय पुलिस में पुरुष के लिए रिक्त पदों की संख्या 785 पदों पर, पीएससी और आईआरबी पुरुष के 291 पदों पर, फायरमैन पुलिस और महिला दोनों मिलाकर के 445 पदों अर्थात कुल पदों की संख्या 1521 पदों पर सीधी भर्ती का चयन हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि महिलाओं के लिए मात्र जो फायरमैन की पोस्ट है उसी में महिलाओं के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। बाकी अन्य पदों पर केवल पुरुष के लिए है, क्योंकि जो कांस्टेबल की पोस्ट निकलती है उसमें महिलाओं के लिए अलग सी पोस्ट निकलती है, इसलिए इसमें उन्होंने महिलाओं के लिए पुलिस की पोस्ट नहीं निकाली है। इसमें हम देखते हैं कि विज्ञापन प्रकाशन जो होने की तिथि थी यह तो 28 यानी कल 28 दिसंबर 2021 को हो चुका है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ भरना कब से होगा तो वह 3 जनवरी से नए साल से शुरू हो जाएगा और हम इसे अंतिम 16 फरवरी तक भर सकते हैं। जबकि लिखित परीक्षा का अनुमानित समय जून 2022 को माना गया है। तो इसका मतलब हमारे पास मात्र 6 महीने हैं और 6 महीने में हमें पूरी तरीके से तैयारी करनी है। यहाँ पर कुछ पदों की डिटेल है, तो आइए इसको देखते हैं। पहले हमें यह याद रखना होगा कि ये जो पीएससी के पुलिस हैं और आईआरबी के पुलिस हैं, पुलिस आरक्षी, ये 3 पदों पर मात्र पुरुषों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इनमें रिक्त पदों की हम संख्या देखते हैं तो जो सामान्य पुलिस आरक्षी हैं उसमें पुलिस आरक्षी में टोटल 785 पद निकाले गए हैं। जबकि इसमें जातियों के अनुसार भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। आप अपनी जाति के अनुसार पदों का चयन देख लीजिए कितने हैं और अलग अलग पदों में डिवाइड किया गया है। जबकि पीएससी आरक्षी और आईआरबी की जो टोटल पोस्टें हैं वह है 291। याद रखें ये 785 और 291 केवल पुरुषों हेतु निकाले गए हैं। जबकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि ऐसे विभाग जहां कुल पदों में महिलाओं ऑब्लिक पुरुषों के लिए पृथक से पद चिन्हित हैं उन पदों में महिलाओं हेतु 30% 36 आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी। जहां महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग पद निकाले जाते हैं वहां 30% छूट नहीं होगी। तो पुलिस आरक्षी के भी अलग अलग पद निकाले जाते हैं, तो यह बिल्कुल महिलाओं के लिए नहीं होगा। लेकिन महिलाओं के लिए भी है, इसमें दूसरी पोस्ट निकाली गई है। महिलाओं को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए भी निकाला गया है। और वेतनमान यदि देखा जाए और वेतनमान जो है लेवल 3 का मिलेगा 21,700 से लेकर के 69,100। और बाकी शैक्षिक अर्हता की बात की जाए तो शैक्षिक अर्हता एजुकेशन क्वालिफिकेशन उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्यता इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। तो इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन हमें होनी चाहिए हमारे पास। बाकी शारीरिक अर्हताएं हैं तो सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शारीरिक अर्हताओं में 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जबकि पर्वतीय क्षेत्र के लिए भी न्यूनतम रखा गया है 160 माना गया है। और साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 157.5 सेंटीमीटर मांगा गया है। और शारीरिक मानकों में छूट के लिए अनुमन्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र धारित होना चाहिए। यदि प्रमाण पत्र नहीं है तो यह छूट आपको नहीं दी जाएगी।
और सीने की माप भी दे रखी है। सामान्य, अनुसूचित जाति जनजाति आदि के लिए दे रखा है कि 78.8 सेंटीमीटर से लेकर के 83.8 सेंटीमीटर। सेम पर्वतीय क्षेत्र के लिए भी दे रखा है, लेकिन इनको भी छूट दे दी जा चुकी है। सीने में कम से कम 5 सेमी फुलाना आवश्यक है, चाहे पर्वतीय हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति या सामान्य किसी भी वर्ग का होगा। और पर्वतीय क्षेत्र के लिए भी यहाँ पर प्रावधान दे रखा है कि कौन कौन से क्षेत्र में पर्वतीय को घोषित किया जाएगा। इसे आप डिटेल में पढ़ लीजिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए दे रखा है कि यह परीक्षा भी 100 अंकों की होगी, जिसमें 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी जाकर के क्वालिफाइड माने जाओगे। तो इसमें क्रिकेट बॉल थ्रू भी दे रखा है और लंबी कूद। क्रिकेट बॉल थ्रू भी दूरी के अनुसार अंकों का बंटवारा किया गया है। तो न्यूनतम 10 अंक हैं, 50 मीटर और 70 मीटर फेंकने पर 20 अंक प्राप्त होंगे। लंबी कूद पूर्णांक 20, तो सबके लिए 20-20 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो यह कितने मीटर और कितने फीट फेंकने पर अंक भी निर्धारित किए गए हैं। 3 किमी की दौड़ है और यह भी मिनट के हिसाब से डिवाइड किया गया है। 20 मिनट में कंप्लीट करने पर 10 अंक दिए जाएंगे, जबकि 10 मिनट में कंप्लीट करने पर 20 अंक दौड़ में दिए जाएंगे। और साथ ही साथ लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होगा, तो लिखित परीक्षा का भी पाठ्यक्रम 100 अंकों का होगा। 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा की जाएगी और इसमें जो सिलेबस होगा, सिलेबस हिंदी होगा, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन यानी उत्तराखंड की जानकारी सहित पर आधारित प्रश्न पत्र दिया जाएगा। तो 100 अंकों का होना है और 100 अंकों में भी सेम वही चीज़ है जो कि हमारा 40 और 60 का रेशियो होता था, और इसमें भी सिलेबस वही है, 40 और 20 का जो रेशियो होता था। 100 अंकों का प्रश्न पत्र होना है। और अब डिटेल है फायरमैन की यानी अग्निशमन। इसमें पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए विज्ञप्ति निकली है। तो महिलाएं इसमें भर सकते हैं क्योंकि पुलिस आरक्षी के लिए नहीं है। इसमें फायरमैन में कुल 445 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो फायरमैन में महिलाओं और पुरुष को अलग अलग पद निर्धारित नहीं किए गए हैं, बल्कि इसमें महिलाओं को 30% आरक्षण के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। जैसे कुल पदों की संख्या 445 है, तो महिलाओं के लिए 133 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। तो 30% महिलाएं इसमें चयनित की जाएंगी। तो यह हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना है ताकि हम आगे जाकर के कंफ्यूज ना हो। वेतनमान सेम वही है और अर्हताएं भी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उसमें हम योग्य हो जाएंगे। अब इसमें महिलाओं हेतु कुछ फिजिकल एक्टिविटी में दे रखा है कि महिलाओं को सामान्य पिछड़ा वर्ग हेतु 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 147, बाकी पर्वतीय के लिए 147 सेंटीमीटर ही हाइट होनी चाहिए। और वजन की भी बात की गई है, महिलाओं को न्यूनतम 45 किलोग्राम वजन होना आवश्यक है। अब बाकी यहाँ पर शारीरिक मानकों के छूट के लिए अनुमन्यता से संबंधित प्रमाण पत्र या अनुसूचित जाति या पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र धारित होगा, यह दिया गया है। और आगे पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण यहाँ पर भी वही जनपद अनुसार डिटेल में दिया जा चुका है। तो बागेश्वर, चंपावत, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी इन जनपदों में पर्वतीय क्षेत्र का आरक्षण दिया जाएगा। तो महिलाओं हेतु क्या क्या रखा गया है, क्रिकेट बॉल थ्रो 20 नंबर का है, जिसमें कि 32 मीटर मैक्सिमम और 16 मीटर न्यूनतम फेंकना होगा। लंबी कूद है 20 अंकों की, 13 फीट कूदना है। और दौड़ है 50 मीटर, मात्र 20 अंकों का होगा। तो 11 सेकेंड या 16 सेकेंड में इस प्रकार से अंक डिवाइड किए गए हैं। शटल रेस यह भी 20 अंकों का होगा, 26 सेकेंड में या 29 सेकेंड में। तो स्किपिंग भी 80 बार करना होगा 1 मिनट में, तब जाकर के 20 अंक प्राप्त हो जाएंगे। फायरमैन पुरुष के लिए भी दे रखा है, तो फायरमैन के लिए एक 68 हाइट दे दी गई है, जबकि नॉर्मल आरक्षी के लिए, पुलिस आरक्षी के लिए एक 65 दी गई है। तो यहाँ पर इस
ऊंचाई में जो छूट है इसे भी आप देख लीजिए। और बाकी शारीरिक दक्षता में पुरुषों के लिए क्रिकेट बॉल थ्रो है, लंबी कूद है और चिनिंग अप है और दंड बैठक ये भी हो जाएगा। और साथ ही साथ दौड़ जो 3 किलोमीटर की है इसमें भी, और सेम ही कंडीशन है 10 सेकंड और 20 सेकंड में आप कंप्लीट कर लेंगे। लिखित परीक्षा हेतु सेम 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें कि वही सिलेबस होगा जो कि पहले पुलिस आरक्षी में है, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन उत्तराखंड की जानकारी सहित। अब लिखित परीक्षा हेतु यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है कि ओबीसी श्रेणी में 45% अंक और अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी में 35% अंक लाना अनिवार्य है, तभी जाकर के क्वालिफाइड माना जाएगा। न्यूनतम है यह, ऐसा नहीं कि इतने में ही चयन हो जाएगा, न्यूनतम है तभी अनिवार्य माना गया है। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन के प्रत्येक सही के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत पर 1/4 काटा जाएगा, ये जैसे सभी परीक्षाओं में होता है। यहाँ पर आप इस डिटेल को कंप्लीट पढ़ लीजिए, और जब तक कि हम इसे पूरा नहीं पढ़ते हैं तब तक की त्रुटियां होने की संभावनाएं रहती है। और लिखित परीक्षा ऑनलाइन CBT होने की स्थिति में प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर यथा प्रक्रिया अभ्यर्थी को भेजे जाएंगे। हो सकता है कि यह परीक्षा जो प्रक्रिया होगी पुलिस की वह CBT भी हो सकती है, लेकिन अभी इसमें कोई निर्धारित नहीं किया गया है। पहले इसमें फिजिकल होना है, उसके बाद लिखित परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि लिखित परीक्षा के बाद प्राप्त अंकों में कह रहा है कि वरीयता के आधार पर सत्यापन करके नियुक्ति दी जाएगी, तो मतलब पहले फिजिकल ने होना है। और शारीरिक दक्षता व लिखित परीक्षा के केंद्र का चयन हम दोनों अलग अलग स्थानों में भी कर सकते हैं, इसका हम ध्यान रखेंगे, लेकिन दोनों एक साथ भी हम कर सकते हैं। अब एक और जरूरी जानकारी थी कि वह आयु को लेकर के हमें कन्फ्यूजन हो रहा था, तो आयु को लेकर के जो कन्फ्यूजन था वह आयोग ने क्लियर कर दिया है। अब हमें यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 1 जुलाई 2021 को महिलाओं की आयु 18 वर्ष से 26 वर्ष तक लिया जाएगा, जबकि पुरुषों की आयु लिया जाएगा 18 से 23 वर्ष। तो जो 22 वर्ष होता था उस 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है, जबकि महिलाओं के लिए 26 वर्ष तक इसमें योग्यता रखी गई है। साथ ही साथ जो अन्य जातियां थी जिन्हें 5 वर्ष का छूट दिया जाता था, उन्हें बराबर तरीके से 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। यहाँ पर मात्र 1 वर्ष की छूट दे दी जा चुकी है। और याद रखें, आयु की गणना 1 जुलाई 2021 को किया जाएगा, पुरुष हो चाहे महिला। और बाकी अनुसूचित जाति जो जनजातियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि सभी को 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। तो यह भी हमें पढ़ लेना है। बाकी आगे कुछ अधिक जानकारियां हैं, आप इसे भी पढ़ लेंगे। होमगार्ड के लिए भी यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि 3 वर्ष की नियत सेवा होनी चाहिए, तब जाकर के 5 वर्ष की छूट उन्हें दी जाएगी। और इस डिटेल को आप संपूर्ण डिटेल पढ़ें, तभी जाकर के हम फॉर्म भरेंगे। और अनापत्ति प्रमाण पत्र या राष्ट्रीयता से संबंधित भी यहाँ पर कुछ जानकारियाँ हैं। और चिकित्सा स्वास्थ्य फिजिकल 6/6 की आंखें होनी चाहिए, और 6/6 की आंख होगी तभी जाकर के चयन हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने की एक प्रक्रिया हमें याद रखना है, तो OTR के माध्यम से होगा। जिसका पहले UKSSC में OTR है वह उसी साइट पर जाकर के अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जिसका नहीं है तो वह OTR बनाएंगे तभी जाकर के फॉर्म भरा जाएगा। शुल्क को लेकर के फॉर्म भरने की फीस क्या होगी, इसको लेकर के बहुत महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया कि कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या इतने के तहत 3 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक जो भी भर्तियां निकलेंगे उसमें अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क न लिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इस बार हम फॉर्म को फ्री में भर सकते हैं, घर बैठे ही आप इसे भर सकते हैं, वह भी फ्री में। तो यह थी हमारी पुलिस भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन की जानकारी। आप आयोग की वेबसाइट में जाकर के इस पूरी विज्ञप्ति को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें कंप्लीट डिटेल पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म को भरें। किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आयोग ने इससे पहले भी एक सूचना जारी की थी कि अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप जो है पुरुष और महिला लिंग का चयन ढंग से करें, क्योंकि
आयोग को भी इसमें दिक्कत हो रही है। आयोग किसी भी प्रकार की इस त्रुटि में सुधार नहीं करेगा। एक नोटिफिकेशन जारी किया था, तो आप ध्यान देंगे कि फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और अंतिम तिथि का इंतजार मत करें। 3 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है और 16 फरवरी तक इसकी अंतिम डेट है। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में हैं, वहां से आकर के आप फॉर्म भर लीजिए और यह मौका बार बार नहीं आएगा, क्योंकि यह विज्ञप्ति भी कई वर्षों बाद, कई समय बाद निकली है। तो आगे आपको बेस्ट लक, गुड लक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी, ताकि उन्हें भी कंप्लीट जानकारी इससे मिल सके। और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।